चलिए दोस्तों, आज हम क्लास 11th का मासिक परीक्षा जो अक्टूबर का है उसका बायोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 11th का। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक में कहता है निम्न में से कौन सा पुष्प का भाग नहीं है। तो पुष्प का भाग क्या है? सिल्क कॉटन नहीं है। दो में जयांग पुष्प का कौन सा भाग है? जयांग पुष्प का मादा अंग का भाग होता है। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलोनेसी से। आम तथा नारियल निम्न में से किसका एक उदाहरण है? स्टील का, जिसको ड्रूप कहते हैं। तंतुमूल निम्न में से किस पौधा में पाया जाता है? तंतुमूल निम्न में से किस पौधा में पाया जाता है? गेहूं का पौधा में। तने का मुख्य कार्य क्या है? तने का मुख्य कार्य है आपका शाखाओं का फैलाना और पानी, खनिज, लवण, प्रकाश संश्लेषित पदार्थों का संवहन करने की। सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में सरल उत्तक का उदाहरण है। सरल उत्तक का उदाहरण पैराकाइम है। केंद्रक निम्न में से किस में अनुपस्थित रहता है? वायस, चांदी, नली। चलिए दोस्तों, अब 9 नंबर में पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य करता है? फ्लोएम का कार्य होता है आहार का चालन करना। 10 में चलिए सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ कहाँ जमा रहता है? वह दृढ़ ऊतक में जमा रहता है। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ दृढ़ ऊतक में जमा रहता है। गैसों का विनिमय निम्न में से किसके द्वारा संपन्न होता है? गैसों का विनिमय निम्न में से किसके द्वारा संपन्न होता है? एस्ट्रोमेटा या रंध्र के द्वारा होता है। 12 में चलिए निम्नलिखित में से कौन असमतापी प्राणी है? कौन असमतापी प्राणी है? मेढक। भारतीय मेढक का समान नाम है। भारतीय मेढक का समान नाम है रानी ट्रिगिना। त्वचीय श्वसन किसमें पाया जाता है? मेढक में। त्वचीय श्वसन किसमें पाया जाता है? मेढक में। वायु निषेचन होता है मेढक में। वायु निषेचन होता है मेढक में। निम्न में से कौन जटिल ऊतक का एक उदाहरण? निम्न में से कौन जटिल ऊतक का एक उदाहरण है? जाइलम। माइनोकाइटिल्स में बीजपत्र की संख्या कितनी होती है? एक। माइनोकाइटिल्स में बीजपत्र की संख्या कितनी होती है? एक होती है। सेंट्रोमियर का क्या कार्य है? सेंट्रोमियर का क्या कार्य है? सेंट्रोमियर का काम है डीएनए का प्रतिलिपिकरण करना। डीएनए का प्रतिलिपिकरण। 19 नंबर क्वेश्चन में जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी झिल्ली क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। जीन किससे बने होते हैं? डीएनए से बने होते हैं। निम्नलिखित कोशिकाओं में किसे आत्मघाती थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसे आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। सूत्रकणिका, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य क्या है? वायु शोषण का। इसका मुख्य कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का वायु शोषण। लगभग कितने प्रकार के होते हैं? लगभग 3 प्रकार के होते हैं। केंद्रक द्रव कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक द्रव कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? आपका सी नंबर से होगा प्रकृति की झिल्ली का एक अंगक नहीं मिलते हैं। गेहूं का वनस्पतिक नाम है। गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या होगा? टिट्रिक्रम एस्टुअम। टिट्रिक्रम एस्टुकिम। नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है? नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है? तो पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। नई कोशिका का पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। निम्न में से कौन एरोमेटिक अमीनों का अम्ल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एरोमेटिक अमीनो अम्ल का उदाहरण है? इनमें से सभी होगा। फेनिलएल्फिन भी होता है, टेरोसिन भी होता है, ट्रिप्टोफैन होता है। इनमें से सभी हो जाएगा। एमिनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? एमिनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? एमिनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं।